स्टूडेंट्स कैमरा ऑन करो, बच्चे सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करो। रखो बच्चे अपने आप को कैमरा ऑन करो। बच्चे प्लीज सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करो। स्टूडेंट्स कोमलदीप, कार्तिक और सिमरनजीत, बच्चे कैमरा ऑन करो। बच्चे कमलदीप कौर, करणजीत, अमनदीप कौर, मनदीप कौर, मनप्रीत कौर, किरण, बच्चे सारे कैमरा ऑन करो अपना। परनीत कौर, मनदीप कौर, मनजिंदर कौर, कैमरे नहीं ऑन बच्चे। किरण, लाभप्रीत, और अपना कैमरा ऑन करो। परनीत कौर, किरण, अमनजीत, बच्चे जो कुछ कैमरा नहीं ऑन करना प्लीज लेफ्ट कर दो। मीटिंग लेफ्ट कर दो जो कैमरा नहीं ऑन करना। रमन, परमीत, परमीत कौर, लाभप्रीत कौर, दिलराज कौर, मनमीत कौर, बच्चे कैमरा ऑन करो। हेलो राजविंदर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट? हाँ जी मैम। स्टूडेंट्स 36 एक बार चेक कर लो। हाँ, पहले एक बार चेक कर लो कि जो मेरी स्क्रीन है वो शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, शेयर करनी है ना। हाँ जी, तुसी कर सकते हो, तुसी चेक कर लो।
मगर उसमें की होस्ट, आपको पहले मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा। हाँ जी मैम, कर लो आप। हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. मैं दोबारा हाँ जी मैम, करें स्टार्ट? हाँ, एक सेकंड राजविंदर, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं अपनी। ठीक है मैम। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी बच्चे, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਫ ਕਲੋਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਗੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਮ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਬਿਕਾ ਖੁਰਾਨਾ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। Good morning, ma'am. Morning, ma'am. बेटा मेरी शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? गुड मॉर्निंग। Yes, मेरी yes, स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, करें स्टार्ट राजविंदर? हाँ जी मैम, श्योर। ठीक है बेटा, आप लोगों को सस्टेनेबिलिटी के बारे में कुछ पता है? वैसे क्या है सस्टेनेबिलिटी? वर्ड का मतलब पता है? ट्राई करो। यस कि नो? चलो हम शुरू करते हैं। बेटा जैसे आप देखो, आप लोग कपड़े पहनते हो है ना, अपने कपड़े खरीदते हो तो उसकी एक बुनियाद या लाइफ टाइम कब तक होगी? 2 साल 4 साल इतना ही पहन लोगे। उसके बाद आप कपड़े को क्या करते हो? फेंक देते हो। फेंकने का मतलब किसी को दे दिए है ना, या पड़े रहे, ऐसे ही करते हो। मगर क्या करते हैं हम कि जो हमारे कोई काम यूजफुल गारमेंट्स है, जैसे फास्ट फैशन के कारण हम क्या करते हैं, फैशन है कपड़ा खरीद लिया, फैशन गया, क्या कपड़ा थोड़ी देर पहना, उसका कुछ नहीं हुआ तो उसको हमने रख छोड़ा। तो हम क्या करते हैं, उस गारमेंट को हम रीयूज कर सकते हैं। ओके, अब उसमें क्या है, हम लोग जैसे कपड़े अपने अंदर अंदर घर के अंदर संभाले जाते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है हमारे पास जगह नहीं होती रखने के लिए। इसी तरह जैसे भी हम फैशन इंडस्ट्री में से रिलेटेड है, हम कपड़ा बनाई जाएंगे, लोग खरीदेंगे है ना एक दिन तो उसको डंप करना ही पड़ता है। तो हमारी जो अर्थ पे जो जगह है वो भरी जा रही है, लैंडफिल जा रही है वेस्ट फैब्रिक को लेके। ठीक है, तो उसमें से अब हम क्या कर रहे हैं कि जो 70% हम जो कपड़ा बनता है उसको हम रीयूज करना शुरू हो गया, रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, और उसमें से भी अभी 25% ही फैब्रिक रिसाइकिल हो पाता है। कई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, रिसाइकिल नहीं हो पाता है, किसी की क्वालिटी नहीं अच्छी होती है। नेक्स्ट है कि हम किस किस सोर्स से हमें रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ठीक है, दो मेन सोर्सेस होते हैं जिससे हम फैब्रिक को या गारमेंट को रिसाइकिल कर सकते हैं। फर्स्ट होता है पोस्ट कंज्यूमर, जिसमें आपके पुराने गारमेंट्स, व्हीकल अपहोल्स्ट्री मतलब कि कार कवर है ना, सीट कवर्स होते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स, आपकी हाउस होल्ड आइटम्स में जैसे आपकी बेडशीट्स, कर्टन्स। एक ऐसा टाइम होता है कि आप बेडशीट से बोर हो जाते हो, कुछ नहीं हुआ था, तो आप चाहते हो कि बस अब इसको खत्म करें, डिस्पोज ऑफ करते हैं, ऐसे ही करते हो। नेक्स्ट हमारा होता है
प्री कंज्यूमर मतलब कि कंज्यूमर कस्टमर के पास पहुंचने से पहले ही हमारे पास क्या वेस्ट आता है। जैसे इंडस्ट्री में गारमेंट बनता है, ठीक है, थान का थान फैब्रिक होता है, जब उसकी कटिंग होती है तो उसके साइड स्क्रैप बच जाता है ना। एग्जाम्पल जैसे आप बुटीक पे जाते हो, बुटीक सूट लेके आते हो, जो एक्स्ट्रा कटिंग्स बचती हैं, हर किसी की अपनी अपनी मेजरमेंट्स होती हैं, है ना। तो वो फैब्रिक जो बच जाता है वो बुटीक वाली क्या करती है, उसको रख लेती है, किसी और काम में यूज ले आती है, बटन्स बन जाते हैं, किसी की आपने योक्स बना ली। ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. या कुछ ऐसे Yes, ma'am. बहुत पुराने कपड़े हो जाते हैं, हम लेट जाते हैं, या हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं जिनके जरूरत हो उनको दे दी, ऐसे ही करते हैं। अब जैसे आजकल देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है, हर शहर में एक बूथ बना दिया है वेल विशर की, वहां लोग क्या करते हैं, अपने पुराने कपड़े रख जाते हैं जो उनको नहीं आते। जैसे बच्चे हैं, ग्रोइंग एज है, बड़े हो गए, कपड़े क्या है उनके ऐसे ही छोटे हो जाते हैं, ऐसे ही होते हैं ना, तो वो वहां पे रख देते हैं। होते हैं वो वहां से कपड़े उठा के ले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी डोनेशन। कई बार नॉर्मल पहले क्या करते थे, वो घर में वो आते थे ना, बर्तन वाले पुराने कपड़े देके आपको बर्तन दे गए, ऐसे ही करते थे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अब हम करेंगे क्लोथिंग रिसाइकलिंग। एक्चुअली होती क्या है, ये एक टेक्सटाइल रिसाइकलिंग का पार्ट है, जिसमें क्या है, अब जो फैशन कल्चर बढ़ता जा रहा है, नए नए ट्रेंड्स आते जा रहे हैं, तो कपड़ा तो वेस्ट होता ही है। गारमेंट एक 10 बार पहना उसके बाद आपने सोचा नहीं पहना मुझे। आजकल जो मटेरियल यूज हो रहा है इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सारा मैन मेड मोस्टली फाइबर्स है, ठीक है, जो किस बनता है, सिंथेटिक केमिकल से। तो केमिकल क्या है, वो खराब नहीं होते, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। जैसे हमारा प्लास्टिक है, अब इतना कुछ प्लास्टिक में आता है, उसको डंप नहीं ना होता, इसीलिए लैंडफिल अपनी धरती को बचाने के लिए एक स्टेप लिया गया है, जिसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं। और क्लोथिंग रिसाइकलिंग बेटा क्या है, जो पुराने कपड़े हैं, शूज हो गए, उनको हम रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम उसको रीयूज कर रहे हैं बेटा, उसको 3 टाइप्स की हम रीयूज कर रहे हैं। जो एक गारमेंट है उसको हम 3 तरीके से उसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट, उसको रीयूज कर लेंगे, उस गारमेंट से कुछ और चीज को बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड, उसको रैग्स डस्टिंग वगैरह सफाई के लिए यूज कर ले, है ना। और थर्ड प्रोसेस होता है उसी गारमेंट का फिर से फाइबर बनाना। जैसे आप लोग रद्दी बेचते हो, न्यूज़पेपर वाले ले जाते ना बुक्स, है ना, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, वो क्या करते हैं, दोबारा और रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कपड़े की भी हम रिसाइकलिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं हम, पहले तो जो प्रोसेस होता है उसमें जो कपड़ा लिया, ठीक है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं कि जो हैवी है, बल्कि कपड़े जैसे स्वेटर, बताने समझ तो आए। मेरा टॉपिक है बेटा क्लोथिंग रिसाइकलिंग, मतलब जो आप कपड़े पहनते हो, है ना, उसको अभी आपने जो कपड़े पहने हैं वो कितने साल, 2 4 5 साल पहन लोगे, एक ऐसा टाइम आएगा उसके बाद क्या आपका मन भर जाता है, नहीं भी मैंने ये कपड़ा नहीं पहनना, या वो फट जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। जो तो फट गया, खराब हो गया, उसको छोड़ के, मगर जो बिल्कुल ठीक ठाक कपड़ा है हम उसको कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। जो फट गया उसको भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो कपड़े को सेपरेट करके मशीन डाला, ठीक है, जैसे फिर उसको छोटे 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 उसके टुकड़े कर लेते हैं, फिर दोबारा उसका यान बनता है, स्पिनिंग होती है, और फिर वो उसी को फैब्रिक बनाने में रीयूज करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में बेटा?
हम Yes, तीन ma'am. तरीकों हाँ से जी, ma'am. जो गारमेंट है उसको हम 3 तरीकों से रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। फर्स्ट, रीयूज, गारमेंट का दोबारा कुछ और बना लेना। सेकंड, हमारे पास ऑप्शन होती है उसको एज अ रैक, झाड़ू पोछे के लिए रख लेना, है ना, डस्टिंग के लिए। पुराना कपड़ा हो गया तो हम की डस्टिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट, थर्ड होता है कि उसी को ही दोबारा फाइबर बनाना। जैसे पेपर है, न्यूज़पेपर वाले हैं, आए होंगे ले जाते हैं ना, उसको वो दोबारा पेपर बनता है। इसी तरह फैब्रिक भी जब पुराना हो जाता है उसको फिर मशीन्स में प्रोसेस करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फिर उसका धागा बना, फिर उसका फैब्रिक बनता है, ठीक है। और आज जो मैं आपको इसका एक पर्पस बता रही हूँ कि हम गारमेंट को कैसे रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जैसे उसमें मैंने पिक्स लगाई हैं, आपको पता चल जाएगा कैसे रीयूज कर सकते हैं। बेटा, अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. अब आप उसमें देखो कि जो इमेज आ रही है उसमें हमने क्या किया है, जो आपने गारमेंट्स है उसको रीयूज करा है। फर्स्ट पिक्चर देखो, उसमें क्या है, बैग्स बनाए हैं। जैसे हम जब सूट स्टिच करते हैं ना, कोई कपड़ा कपड़ा बच जाता है ना, हमारा सूट पुराना हो गया, हमने उसके बैग्स बना लिए, है ना। ये देखो सेकंड इमेज, इसमें क्या है, पुराने स्वेटर से हमने कुशन्स बनाए हैं। नेक्स्ट देखो, एक टी शर्ट को हमने कैसे एक बैग में कन्वर्ट कर लिया है। आजकल जैसे कंपेनिंग चल रही है, अवेयरनेस चल रही है कि प्लास्टिक्स को अवॉइड करो, है ना, तो उससे क्या हमने पुरानी टी शर्ट से देखो बैग बनाया है। और नेक्स्ट देखो, पुरानी जीन्स को पीसेस को काट काट के हमने बेडशीट बनाई है। देख रहे हो बेटा? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. नेक्स्ट ये देखो, पुराने कपड़ों को कैसे हम लोग डस्टिंग के रैग्स वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये देखो, हम एक्सेसरीज कैसे बना सकते हैं डिस्कार्टेड गारमेंट्स। जीन फट गई, पुरानी हो गई, देखो आजकल ट्रेंड है ना मैचिंग कंट्रास्ट एक्सेसरीज पहनने का, तो देखो इयररिंग्स बना लिए, ब्रेसलेट बना लिए, है ना। आप लोग भी ऐसे करते होगे। उसके अलावा ये देखो, हम कैसे उसको यूजेबल आइटम्स, पुरानी जीन्स की पॉकेट्स को यूज करके ज्वाइन करके, है ना, पैच वर्क करके आप लोगों ने वॉल हैंगिंग बना लिया, बना सकते हो चार्जिंग के लिए, है ना। ये देखो कि केटल में गर्म ना लगे तो उसको पॉकेट को हमने कैसे यूज करा। और दूसरी ऑप्शन ये देखो बेटा, अब जैसे शर्ट है, वो शर्ट पहन पहन के बोर हो गए हैं, है ना, या कुछ चेंज चाहते हो, देखो एक शर्ट में से कैसे एक बच्चे की हम ड्रेस बना सकते हैं। रिसाइकलिंग ही कर रहे हैं, एक गारमेंट से दूसरा गारमेंट निकाल लिया, है ना। नेक्स्ट इमेज देखो, Yes. पहले क्या थी, बड़ी शर्ट थी, बच्चे को कितनी लूज है, और बाद में हमने उसमें थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करके उसकी ड्रेस बना ली। नेक्स्ट इमेज देखो, कैसे टी शर्ट को हमने स्कर्ट में यूज करा, है ना। और वो देखो बच्चे ने शर्ट पहनी है अपने पापा की, उसके पापा पहन पहन के बोर हो गए, तो उसके बाद हमने उसकी
बच्चे की देखो ड्रेस बन गई। सपोज कई बार क्या कोई स्पॉट लग जाता है ना, दाग लग गया या कहीं से टुक लग गया, तो हम उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो कि एक टी शर्ट का हमने कैसे बैग में उसको कन्वर्ट कर लिया, और सेम उसी टी शर्ट का चाहे बैग बना ले चाहे हम उसका कुशन कवर बनाया, रीयूज हो गया। अब ये देखो पुरानी शर्ट्स के कैसे कुशन्स बना सकते हैं। ये पेन स्टैंड है, ये देखो स्वेटर और शर्ट्स को कैसे हमने यूज करके कवर्स बनाए हैं। पुरानी टाइज को, अब टाइज है वो तो सिर्फ पार्टी फंक्शन पे डलती हैं, कितनी बार डालोगे, तो उसको ज्वाइन करके हमने एक बैग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये रिसाइकलिंग करके क्या फायदा है, यही फायदा ना कि हमारी जो अर्थ पे, धरती पे जो ढेर लग रहा है, हम पेड़ काट के जगह बना रहे हैं, उससे हम बचा पाएंगे। जब कपड़ा बनता है तो जब उसकी प्रोसेसिंग होती है, कितना केमिकल यूज होता है, उससे क्या होता है, हमारा पोल्यूशन होता है ना। हम पोल्यूशन से भी बच पाएंगे, क्योंकि जो फैशन इंडस्ट्री है उसको हम मोस्ट पोल्यूटेड इंडस्ट्री मानते हैं, क्योंकि फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है, केमिकल्स यूज होते हैं, है ना, डाइज यूज होती हैं, तो सब किस में जाती हैं, हमारे पानी में ही जाती है ना, हमारे एनवायरमेंट में जाती है। ये हमारी एनवायरमेंट के लिए नुकसान ही है। अब जैसे क्या है, इंडिया में पानी का एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या करते हैं, पुराने कपड़े होते हैं उसको काट काट छोटे छोटे टुकड़े करके फिर नया फैब्रिक बनाते हैं, नया यार्न बनाते हैं, जिसको हम शॉर्डी फैब्रिक कहते हैं। शॉर्डी नाम सुना होगा। उससे क्या होता है, मोटा स्पन फैब्रिक होता है, ताकि उसको हम रीयूज कर सके। तो कुछ पता लगा बेटा जो आपने बताया कि नहीं बताया? Yes, ma'am. मैं दोबारा बताऊं? Yes, ma'am. नहीं फिर भी चलो, कुछ पूछना चाहते हो आप? हाँ, क्लोथिंग रिसाइकलिंग क्या है बेटा? थैंक यू मैम। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਮ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ स्क्रीनशॉट ले लिए हो या? हाँ जी राजविंदर ले लिया मैंने। हमें चाहिए जिसमें आप, हम और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आ सके। हाँ मतलब कि मैं आपको स्क्रीनशॉट लिए ना, मैं आपको भी सेंड करती हूँ, देख लो। ठीक, हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है आपने मैम को करना है? हाँ जी बच्चे, रिसाइकलिंग का पता लग गया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी मैम। Yes, ma'am. वो बताओ, मैम पूछ रहे हैं क्या इम्पोर्टेंस है? राजविंदर मैंने सेंड करी, एक बार आप पिक्चर्स चेक कर लो, ठीक है स्क्रीनशॉट्स। हाँ जी ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी हाँ जी मैम। बेटा किसी को कुछ पूछना? शॉर्ट में मैं अलग हो रही हूँ और एक मेरा और एक सुरजीत मैम का अलग अलग ले लेना।